नमस्कार, मैं ममता सिंह। हम लोग प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी के विभिन्न सर्गों की व्याख्या कर रहे हैं। तो हम लोग ने चिंता सर्ग की व्याख्या कर ली, अब हम लोग आशा सर्ग की व्याख्या कर रहे हैं। तो प्लीज मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम लोग चलते हैं अपनी विषय वस्तु पे। आशा सर्ग में मनु ने अब जहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान ढूंढ लिया है, हिमालय की जो सुंदर और स्वच्छ रमणीय गुफा है, उसी में मनु अब रहने लगे हैं। उसके आगे के बाद मनु की क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, हम लोग उसके आगे देखते हैं। पहला संचित अग्नि जल रहा, पास मलिंदु रवि कर से, शक्ति और जागरण चिन्ह सा लगा धधकने अब फिर से। पहला संचित अग्नि जल रहा, मनु जो है अब अपने रहने के लिए जब स्थान बना चुके हैं, तो अब वह यज्ञ करना चाहते हैं और यज्ञ करने के लिए वो घूम घूम के इधर उधर से साधन इकट्ठा कर रहे हैं अग्नि को जलाने के लिए, जिससे यज्ञ की क्रिया संपन्न हो सके। और सारी सामग्रियों को एकत्रित करके उन्होंने यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया है। चारों तरफ सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है, जिसके कारण अग्नि जो है मध्यम से प्रतीत होती है। जब धूप होता है तो उसमें जो अग्नि की लौ है वो मध्यम से दिखाई देती है। तो यहाँ वही बताया गया है कि अग्नि की लौ तो मध्यम है, लेकिन वह मनु के हृदय की जो ऊर्जा है उसको व्यक्त करने में सक्षम है। अब पता चल रहा है कि मनु की जो जिजीविषा है वो तीव्र है, जीने की इच्छा उनकी प्रबल होती जा रही है। तो अग्नि भले ही मध्यम गति से है, लेकिन वह मनु की इच्छा और आकांक्षा को व्यक्त कर रही है कि किस प्रकार उनके अंदर उत्साह है जीवन के लिए। अग्नि जलने लगा निरंतर उनका, अग्निहोत्र सागर के तीर, मनु ने तप में जीवन अपना किया समर्पण होकर धीर। जलने लगा निरंतर उनका, अब मनु की जो यही नित्य प्रति की क्रिया हो गई। वह नित्य ही सागर के किनारे बैठकर यज्ञ किया करते थे, अग्नि प्रज्वलित किया करते थे और मनु एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अग्निहोत्र सागर के तीर, वह सदा ही सागर के किनारे, समुद्र के किनारे बैठकर अग्नि जलाया करते थे, यज्ञ कार्य किया करते थे और अपने जीवन ऐसा लगता था जैसे वो अपने जीवन में किसी तपस्या की साधना कर रहे हैं, किसी चीज को पाने के लिए कोई तपस्या कर रहे हैं। और उनके हृदय में अपार धैर्य था, उनके अंदर धैर्य था, उत्साह था, ऊर्जा थी, जिजीविषा थी, सब कुछ मतलब आगे बढ़ने के तरफ मनु नित्य प्रति प्रेरित हो रहे हैं। सजग हुई फिर से सुर संस्कृति, देव यजन की वर माया, उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया। सजग हुई फिर सुर संस्कृति, अब मनु जो है यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं, तो वह उस परमपिता परमेश्वर के लिए कर रहे हैं जो कि सृष्टि को चलाता है। तो यज्ञ करने के फलस्वरूप जिस चीज की प्राप्ति होती है, जिस ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वो ऊर्जा भी मनु को प्राप्त होने लगी है। उनके जीवन में आशा का संचार होने लगा है। यज्ञ के फलस्वरूप जो सकारात्मक परिवर्तन होता है, वो उसका प्रभाव मनु के जीवन पर अब पड़ने लगा है। उठे स्वस्थ मनु ज्यों उठता हो क्षितिज बीच अरुणोदय कांत, लगे देखने लुब्ध नयन से प्रकृति विभूति मनोहर श्रांत। उठे स्वस्थ मनु ज्यों उठता हो क्षितिज बीच अरुणोदय कांत। मनु जैसे ही यज्ञ की समाप्ति के बाद उठते हैं तो उनके अपने अंदर उन्हें अपार ऊर्जा का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कोई शक्ति मिल गई है और ये मनु को वैसा ही प्रतीत होता है जैसे क्षितिज के बीच से सूर्य का उदय होता है। वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है उसी के बीच जब सूर्य निकलता है, तो उसी प्रकार मनु की स्थिति भी है कि मनु के अंदर यज्ञ के बाद ऊर्जा का जो है संचार हो रहा है सूर्य की भांति, सूर्य की प्रातःकालीन किरणों की भांति। प्रथम अवस्था में जैसे रश्मि की किरणें अपनी सकारात्मकता को बिखेरती हैं, उसी प्रकार मनु के जीवन में भी अब ऊर्जा का संचार हो रहा है। लगे देखने लुब्ध नयन से प्रकृति विभूति मनोहर शांत, और वह प्रकृति के मनोहर दृश्य को बड़े ही सजल और स्नेहपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। ये चीजें मनु के मन को आनंद प्रदान कर रही हैं। पाक यज्ञ करना निश्चित कर लगे सालियों को चुनने, उधर वन्य ज्वाला भी अपना लगी धूमपट थी बुनने।
पाक यज्ञ निश्चित कर। अब मनु जो है अपने लिए नया घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक यज्ञ उस समय प्रचलित था जो पाक यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध था। वह उस यज्ञ को करना चाहते हैं और इस यज्ञ को करने के लिए वो धान की बालियों को इकट्ठा कर रहे हैं। जो धान के खेत है उसमें जो बालियां गिरी हैं वो उसको बीन बीन के ला रहे हैं यज्ञ को पूर्ण करने के लिए। उधर वन्य ज्वाला भी अपना लगी धूमपट थी बुनने। और जब अग्नि में होम की आहुति डाली जाती है तो उसी प्रकार जब मनु धान की बालियों को यज्ञ में समर्पित कर रहे हैं तो अग्नि जो है और प्रचंड रूप से तेज होती जा रही है, बढ़ने लगी है। शुष्क डालियों से वृक्षों की अग्निचर्या हुई समृद्ध। और वह अग्नि जो है बढ़ कैसे रही है, जो मनु ने सूखे वृक्षों की जो डालियां हैं, जो लकड़ियां हैं, उन्हें तोड़कर उस अग्नि की ज्वाला में प्रज्वलित किया डाले हैं, जिसके कारण वह अग्नि जो है और समृद्ध होती हुई जा रही है और ज्यादा तेज से जलने लगी है। आहुति के नौ धूम गंध से नव कानन हो गया समृद्ध। आहुति के जो यज्ञ में जो आहुति डाली हो जाती है तो उसके धुएं से ऐसा लग रहा है चारों तरफ का जो वातावरण है शुद्ध हो गया हो, समृद्ध हो गया हो, चारों तरफ सकारात्मकता बिखर गई हो। नवकान और सोचकर अपने मन में जैसे हम हैं बचे हुए, क्या आश्चर्य और कोई हो जीवन लीला रचे हुए। इस प्रकार मनु जो है अपने यज्ञ को प्रारंभ करते हैं और अपने मन ही मन सोचते हैं कि क्या पता जैसे इस प्रलय की भीषण अवस्था में मैं बच गया, शायद ऐसा कोई और व्यक्ति हो जो मेरे आसपास हो और वो बच गया हो। भले ही मैं उससे न मिल सका, लेकिन मैं भी तो उस विपरीत अवस्था में आखिर में तो मैं बच ही गया हूँ, जिंदा हूँ। तो यह भी तो संभव है कि मेरे साथ भी कई और लोग भी बच गए हों जो कि मुझसे न मिल पा रहे हों, वो कहीं दूर हो, मैं कहीं दूर हूँ, या वो मेरे आसपास ही हो, मैंने उनको न देखा हो। अग्निहोत्र अवशिष्ट कुछ दूर कहीं रख आते थे, होगा इससे तृप्त अपरिचित समझ सहज सुख पाते थे। अग्निहोत्र अवशिष्ट अन्न की। अब मनु के मन में जब सहसा ये भावना आती है कि कोई और बचा होगा, तो उनके मन में ये भाव भी आता है कि क्यों ना मैं कुछ अन्न या कुछ ये जो आग की कुछ भाग बचा है और कुछ अन्न जो है मैं इसे कहीं रख दूं कि जब अपरिचित यहाँ तक चलते चलते कभी यहाँ तक पहुंच पाएगा तो जिससे वह अपनी क्षुधा को शांत कर लेगा, या ये अन्न और अग्नि उसके कुछ काम आ जाएगी। यही सोचकर मनु मन ही मन प्रसन्न होते हैं और थोड़ा सा अन्न और अग्नि के दाने को कहीं दूर जाकर अपने जहां रहते हैं उससे थोड़ी दूर जाकर वह रखाते हैं। और ये भावना जो है उनके मन में आनंद और उत्साह प्रदान करती है। इससे वो संतुष्ट होते हैं कि हाँ, मैं अगर ऐसा करूंगा तो जिसे इसकी तलाश होगी उसे यह मिल जाएगा। नमस्कार, आगे का भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब